साल 2018 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरखेड़ा में रहने वाली 22 साल की लड़की निशा की कहानी आज भी वहां के लोग डरते डरते सुनाते हैं। निशा बहुत शांत स्वभाव की थी। दिन में खेतों में काम करती और शाम को घर के बाहर बैठकर मोबाइल पर गाने सुनती रहती। लेकिन गांव में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के 3 बजे के बाद गांव के पुराने कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां निशा डंक नाम की एक परछाई दिखाई देती है। पहले लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब निशा खुद उस कुएं के पास गई। वो मनहूस रात लगभग 3:05 बजे निशा के मोबाइल पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुएं के पास आओ, तुम्हें सच दिखेगा। निशा को लगा किसी दोस्त की शरारत होगी। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और पुराने कुएं की तरफ चल पड़ी। रात बहुत सन्नाटा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे लगा कि कुएं के अंदर से कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है, निशा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुएं के किनारे झांक कर देखने लगी। अचानक कुएं के अंदर 2 लाल आंखें चमकी और उसी पल किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। निशा जोर से चीखी, लेकिन उस सुनसान रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब निशा घर पर नहीं मिली तो पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर बाद लोग उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन कुएं की दीवार पर नाखून से लिखा हुआ एक शब्द दिखा, डंक। गांव वालों ने कुएं में उतरकर देखा। निशा का कहीं भी कोई निशान नहीं था, न शरीर, न कपड़े, कुछ भी नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। निशा के गायब होने के बाद बरखेड़ा गांव में डर का माहौल फैल गया। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी पुराने कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक आदमी था जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका नाम था राघव। राघव शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। वो अक्सर लोगों से कहता था, कोई भूत वूत नहीं होता, निशा कहीं भाग गई होगी। गांव वाले उसे बार बार समझाते थे, रात 3 बजे के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन राघव ने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य का सच पता लगाकर ही रहेगा। रात 3:13 एक रात राघव अपने मोबाइल, टॉर्च और कैमरा लेकर पुराने कुएं के पास पहुंच गया। समय था 3:13 बजे। चारों तरफ घना सन्नाटा था। अचानक कुएं के अंदर से पानी हिलने की आवाज आने लगी। राघव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। पानी बिल्कुल काला दिख रहा था, जैसे उसमें गहराई ही ना हो। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, राघव चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वही आवाज दोबारा आई, राघव इधर आओ। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। राघव ने डरते हुए फिर से टॉर्च अंदर डाली और तभी पानी के ऊपर एक लड़की का चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा निशा का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक हमला निशा का चेहरा धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। उसके लंबे भीगे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ निकला और राघव की गर्दन पकड़ ली। राघव जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। मोबाइल का कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था, कुएं के अंदर से निशा की परछाई बाहर निकल रही थी और वो राघव को धीरे धीरे कुएं के अंदर खींच रही थी। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। सुबह का खौफ। अगली सुबह गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्हें जमीन पर राघव का मोबाइल मिला। जब उन्होंने वीडियो देखा तो सबके होश उड़ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कुएं की दीवार पर इस बार नाखून से लिखा था, अब हम 2 हैं। उस दिन के बाद गांव में 2 परछाइयां दिखाई देने लगी, एक निशा की और दूसरी राघव की। और कहते हैं, अगर आप रात 3:13 पर उस कुएं के पास जाएं, तो आपको 2 आवाजें सुनाई देंगी, इधर आओ।